हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि जो आईपीएल के जो मालिक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा करोड़ों रुपए में खिलाड़ियों को खरीदते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 करोड़ में खिलाड़ी को खरीदा, 10 करोड़ में, 15 करोड़ में, यहाँ तक कि 20-20 करोड़ में भी खिलाड़ी को खरीदा जाता है। लेकिन आपके मन में कभी ये सवाल पैदा हुआ है कि ये जो मालिक इतने करोड़ों रुपए इन खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों इनको क्या फ़ायदा होता होगा? ये कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है ना? अगर सोचता भी होगा तो इसका जवाब आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में ही मिलेगा, क्योंकि आपको ऐसा बिजनेस मॉडल बताऊंगा इस आईपीएल का। दोस्तों, आपको सोचकर दंग रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा इन मालिकों को होता है मार्केटिंग बेनिफिट्स का। अब ये मार्केटिंग बेनिफिट्स क्या है तो चलिए समझा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि आईपीएल के समय टेलीविजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती होगी, जिसमें कई फेमस आईपीएल के खिलाड़ी दिखाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी फोन पे के ऐड के ऊपर रोहित शर्मा को दिखाया गया है, उसके बाद किंगफिशर के इसमें दोस्तों विराट कोहली को दिखाया गया है। ये सब एडवर्टाइज आप देखते होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, हॉटस्टार के ऊपर या टीवी के ऊपर आप देखते होंगे। ठीक है, तो टीम के जो मालिक होते हैं खिलाड़ी को दूसरी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के लिए क्या करती है, बेच देती है या बेच सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या कि एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी क्या होता है, जो भी पैसा मिलता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट की जो कंपनी होती है उनसे जो भी पैसा होता है दोस्तों इन खिलाड़ियों को नहीं मिलता है। ये सारा का सारा पैसा उनके मालिक को मिलता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं कि अभी आमची मुंबई या उसके बाद दोस्तों फोन पे के ऐड में अगर विराट कोहली आता है, ठीक है, तो फोन पे वाला सारा का सारा पैसा विराट कोहली को नहीं देगा, वो सारा का सारा पैसा जो आरसीबी का मालिक है उसको देगा। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा दोस्तों ये होता है मालिकों का। अब देखिए दोस्तों, दूसरा फायदा मालिकों को क्या होता है, देखिए इसीलिए वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों के ऊपर। तो दोस्तों दूसरा फायदा होता है सेंट्रल रेवेन्यू का। अब सेंट्रल रेवेन्यू क्या होता है तो चलिए इसके बारे में विस्तार में बता देते हैं। दोस्तों सेंट्रल रेवेन्यू इनको कहां से मिलता है, इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है टीवी ब्रॉडकास्टिंग। अब टीवी ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, अब देखिए बहुत साल पहले, सबसे पहले जब आईपीएल आया था तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग खरीदा था सेट मैक्स ने। जहां तक कि आपने देखा होगा सबसे पहले आईपीएल में सेट मैक्स के ऊपर आईपीएल दिखाया जाता था। तो सेट मैक्स ने क्या किया था, 4000 करोड़ रुपए में उसकी ब्रॉडकास्टिंग किया था, खरीदा था 10 सालों के लिए। अब उसकी ब्रॉडकास्टिंग दोस्तों खरीदा है स्टार इंडिया ने 16,350 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से क्या है कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग का जो पैसा आता है ना दोस्तों, ये भी जितने भी टीम के मालिक होते हैं उन सारों में बांट दिया जाता है। इससे पहले सेट मैक्स ने खरीदा 4000 करोड़ रुपए। ठीक है, 4000 करोड़ रुपए सारे के सारे मालिकों में बांट दिया गया था। ठीक है, आईपीएल के जितने भी मालिक है सब में बांट दिया गया था। और अब 16,350 करोड़ रुपए में जैसे जैसे आईपीएल फेमस होता गया, वो उसमें क्या है कि उसकी डिमांड बढ़ती गई, तो स्टार इंडिया ने उसका ब्रॉडकास्टिंग खरीद लिया। टीवी का जो ब्रॉडकास्टिंग है उसने खरीद लिया है 16,350 करोड़ रुपए के अंदर। तो इसमें क्या है कि ये 16,350 करोड़ रुपए ये सारे के सारे इन सारे मालिकों के अंदर बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये है दूसरा फायदा दोस्तों। और इसी दूसरे फायदे में दोस्तों एक होता है स्पॉन्सरशिप भी आता है। स्पॉन्सरशिप क्या होता है चलिए वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए आपने जब स्टार्टिंग में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो इसमें डीएलएफ आईपीएल करके था। ठीक है, तो ये डीएलएफ आईपीएल का जो भी स्पॉन्सरशिप था दोस्तों, इसका भी सारा पैसा क्या होता है, मालिकों को दिया जाता है। और उसके बाद वीवो आईपीएल आया, और वीवो आईपीएल ने जो स्पॉन्सरशिप दिया था 2018 से लेकर 2022 तक के दोस्तों 2199 करोड़ रुपए में दोस्तों इसका स्पॉन्सरशिप खरीदा था। और ये जो 2199 रुपए थे ये भी सारे के सारा मालिकों में बांट दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपने देखा ही होगा। और उसके बाद दोस्तों खिलाड़ियों के ऊपर उनके हेलमेट के ऊपर, बूट के, एयरफोन का जो एडवर्टाइजिंग आता है, उनके टी शर्ट्स के ऊपर जितनी सारी एडवर्टाइजिंग आता है, स्पॉन्सरशिप होती है दोस्तों, ये सारा पैसा भी क्या होता है दोस्तों, इनके मालिकों को दिया जाता है। तो दोस्तों अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि मालिकों के से कहां से पैसा मिलता है और वो कैसे कैसे कमाते हैं, इसलिए वो एक खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते, करोड़ों में खरीदते हैं। अब दोस्तों देखिए तीसरा फायदा जो मैं अभी आपको बताऊंगा ना दोस्तों, उसका तो आप सुन के दंग रह जाओगे। तो दोस्तों तीसरा जो फायदा होता है, जो टीम के मालिक होते हैं उनको लोकल रेवेन्यू से होता है। ठीक है, अब लोकल रेवेन्यू क्या होता है चलो ये भी बता देते हैं। इसमें देखिए छोटे मोटे जो स्पॉन्सरशिप
स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं, उनका पैसा ये टीम के मालिकों को मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों होता है टिकट सेलिंग। लेकिन टिकट सेलिंग का पैसा किसको मिलता है? ये टीम और जो आईपीएल को ऑर्गेनाइज करते हैं उन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, बांट दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो होता है प्राइज मनी, और प्राइज मनी में दोस्तों ये होता है जो भी टीम जीतती है उसको 15 करोड़ दिया जाता है, और जो टीम हारती है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर सीएसके और केकेआर की मैच चलती है और केकेआर जीत जाती है तो केकेआर को 15 करोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो 15 करोड़ होते हैं दोस्तों, ये भी बांट दिए जाते हैं। 50% टीम को दिया जाता है, जीतने वाली टीम को दिया जाता है, और उसके बाद दोस्तों 15% उस टीम के मालिक को दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल केकेआर जीत जाती है, उसको प्राइज मनी के तौर पर 15 करोड़ रुपए दी जाते हैं। इसमें से 7.5 करोड़ शाहरुख खान को मिल जाएंगे, यानी कि वो टीम का मालिक है, उसको मिल जाएंगे, और 7.5 करोड़ दोस्तों उस टीम को मिल जाएंगे जो जीती हुई, यानी केकेआर जीत गई, यानी विनिंग टीम को दोस्तों आधा पैसा मिलता है, यानी 50% विनिंग टीम को मिलता है और 50% उस टीम के मालिक को मिल जाता है, विनिंग टीम के मालिक को मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों मालिक लोग कमाते हैं, ये जो टीम के मालिक होते हैं दोस्तों इस तरीके से कमाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो टीम के मालिक है कमाते हैं, और इनका ये जो आईपीएल का बिजनेस मॉडल कैसा है वो भी आपको अच्छी तरह समझ गया होगा। तो समझ गया तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेगा। और दोस्तों अगर मुझे फॉलो करना चाहते तो मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।